बोलो शंकर भगवान की जय हो, वाल्मीकि रामायण की जय, बोलो सभी देवी देवताओं की जय हो। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मत्तुमुच्यमामतात् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शन्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर विमलु यशो जोदायकु फलु चारु उद्धहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। अयोध्या कांड वाल्मीकि आप सुना रहे हैं। कल हमने आपको 70 श्लोक तक सुनाया था, उसके आगे की आप सुनिए। इदानीं तत्पतिं मां यन्मया सुकृतं त्वयि अपत्य व्यंजनोपेतं भुक्तमन्नमिवातुरम्। तेरे साथ जो मैंने इतना अच्छा बर्ताव किया वो याद आकर इस समय मुझे उसी प्रकार संताप दे रहा है जैसे अपथ्य हानिकारक व्यंजनों से युक्त खाया हुआ अन्न किसी रोगी को कष्ट देता है। विप्रकारं च रामस्य संप्रयाणं वनस्य च सुमित्रा प्रेक्ष्य भीता कथम मे विश्वाविष्यति। श्री राम के अभिषेक का निवारण और उनको वन की ओर प्रस्थान करना निश्चय ही सुमित्रा भयभीत हो जाएगी, फिर वो कैसे मेरा विश्वास करेगी। कृपणं बत वैदेही श्रोयति दुश्च मया प्रियं माम चापाच्वमापन्नं रामं चावनमाश्रितं। हाय बेचारी सीता को एक ही साथ दो दुखद एवं अप्रिय समाचार सुनने पड़ेंगे, श्री राम का वनवास और मेरी मृत्यु। वैदेही बत में प्राणान शोचन्ति क्षपिष्यति हीना हिमवतः पार्श्वे किन्नरणे वह किन्नरी। जब वे श्री राम के लिए शोक करने लगेंगी, इस समय मेरे प्राणों का नाश कर डालेंगी। उसका शोक देखकर मेरे प्राण इस शरीर में नहीं रह सकेंगे। उसकी दशा हिमालय के पार्श्व भाग में अपने स्वामी किन्नर से बिछड़ी हुई किन्नरी के समान हो जाएगी। नहि राममहं दृष्ट्वा प्रवसन्तं महावने चिरं जीवतु मांसंसे रुदन्ति चापि मैथिलीं सानूनं विधवा राज्यं सुपुत्रा कार्यससी। मैं श्री राम को विशाल वन में निवास करते और मिथिलेश कुमारी सीता को रोती देख अधिक काल तक जीवित रहना नहीं चाहता। ऐसी दशा में तू निश्चय हो विधवा होकर बेटे के साथ अयोध्या का राज्य करना। सतीम त्वाम हयन्तं व्यवसायम सतीम त्वामहमयन्तं व्यवसायमति सतीं रूपिणी विश्वसंयुक्तां पीलवेव मदिनां नराः। ओह मैंने तुझे अत्यंत सती साध्वी समझता था, मैं तुझे अत्यंत सती साध्वी समझता था, परंतु तू बड़ी दुष्टा निकली। ठीक उसी तरह जैसे कोई मनुष्य देखने में सुंदर मदिरा को पीकर पीछे उसके द्वारा किए गए विकार से यह समझ पाता है इसमें विष मिला हुआ है। अनैत भरतं मा सांत्वयन्तु इस महाभाससे गीता शब्देन संरुद्ध लुब्धो सुगामी वावधि। अब तक जो तू सांत्वना पूर्वक मीठे वचन बोलकर मुझे आश्वासन देती हुई बातें किया करती थी, वे तेरी कही हुई सारी बातें झूठी थी। जैसे व्याध हरिण को मधुर संगीत से आकृष्ट करके उसे मार डालता है, उसी प्रकार तू भी पहले मुझे लुभाकर अब मेरे प्राण ले रही है। अनार्य हिति मामार्या पुत्र वियाक्रायकं ध्रुवम् अनार्य इति मामार्या पुत्र विक्याकं ध्रुवम् विकर्षन्ति रत्यासु सुरा पापं ब्राह्मणं यथा। श्रेष्ठ पुरुष निश्चय मुझे नीच और एक नारी के मुंह में पड़कर बेटे को बेच देने वाला कहकर शराबी ब्राह्मण की बात मेरी राह बाट और गली कूचों में निंदा करेंगे।
अहो दुख महो कृचम यत्र वाचा च मे तव दुःखम मे विधम प्राप्तम पुरा कृतामिवा शुभम। अहो कितना दुख है, कितना कष्ट है, जहाँ मुझे तेरी ये बातें सहन करनी पड़ रही हैं, मानो ये मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पाप का हो अशुभ फल है जो मुझ पर ऐसा महान दुख आ पड़ा है। चिरम खलु मया पापे तुम पापे नाभिरचिता अज्ञानादुप संपन्ना रज्जत गुरु धंधनी यदा। पापिनी, मुझे पापी ने बहुत दिनों से तेरी रक्षा को और अज्ञानवश तुझे गले लगाया है, किंतु तू आज मेरे गले में पड़ी हुई फांसी की रस्सी के समान है। रममाण्यस्तया सार्धम मृत्युम त्वाम नाभिलक्ष्ये बालो रहसि हस्तेन कृष्ण सर्पमिवास प्रशम। जैसे बालक एकांत में खेलता खेलता काले नाग को हाथ में पकड़ ले, उसी प्रकार मैंने एकांत में तेरे साथ क्रीड़ा करते हुए तेरा आलिंगन किया, परंतु उस समय मुझे यह न सूझा कि तू ही एक दिन मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। तम तू मामा जीव लोक्यम नून माक्रोष्टे महर्ति मया मया हापि प्रतृक पुत्रा सा महात्मा दुरात्मना। लाइट जलाओ यहाँ की। हाय, तुझ दुरात्मा ने जीते जी ही अपने महात्मा पुत्र को पितृहीन बना दिया। मुझे ये सारा संसार निश्चय ही धिक्कारेगा, गालियां देगा, जो उचित ही होगा। बालिचोभत कामात्मा राजा दशरथो वृषम स्वीकृत्य यह प्रियम पुत्रम वनम प्रस्थापस्यति। लोग मेरी निंदा करते हुए कहेंगे कि राजा दशरथ बड़ा ही मूर्ख और कामी है, जो एक स्त्री को संतुष्ट करने के लिए अपने प्यारे पुत्र को वन में भेज रहा है। वेदश्च ब्रह्माश्च गुरु विश्वोपकारजिता भोग काले महत्कृतं पुनरेव प्रपश्यति। हाय, अब तक तो श्री राम वेदों के अध्ययन करके ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने तथा अनेकानेक गुरुजनों की सेवाओं में संलग्न रहने के कारण दुबले होते चले आए हैं। अब जब उनके लिए सुख भोग का समय आया, तब वे वन को जाकर महान कष्टों में पड़ेंगे। नालम द्वितीयं वचनम पुत्रो मा प्रतिभाषुतम सहावनम प्रवज्यत्युक्तो बाढ़मित्येव वचति। अपने पुत्र श्री राम से यदि मैं कह दूं कि तुम वन को चले जाओ, तो वे तुरंत बहुत अच्छा कहकर मेरी आज्ञा को स्वीकार कर लेंगे। मेरे पुत्र राम दूसरी कोई और बात न कहकर मुझे प्रतिकूल उत्तर नहीं दे सकते हैं। यदि मे राघवः कुर्याद् वनम गच्छेति चोदिता प्रतिकूलम प्रियम न ईशान तू वत्सः करिष्यति। यदि मेरे वन जाने की आज्ञा दे देने पर भी श्री रामचंद्र उसके विपरीत करते हैं, वन में नहीं जाते, तो वही मेरे लिए प्रिय कार्य होगा, किंतु मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। राघवे ही वनम प्राप्ते सर्वलोकस्य दिक्ताम राघवे हि वनम प्राप्ते सर्वलोकस्य दिक्ताम मृत्युच्छामणीयं माम नय्यसत्यमक्षयम्। यदि रघुनंदन राम वन को चले गए तो सब लोगों के धिक्कार पात्र बने हुए मुझ अक्षम्य अपराधी को मृत्यु अवश्य हम लोग पहुंचा देगी। मूते मृते मयि गते रामे वनम मनोपज चुपुंगवे इष्टे मन जने से किम पापम प्रपिपस्यसे। यदि नरश्रेष्ठ श्री राम के वन में चले जाने पर मेरी मृत्यु हो गई, तो शेष जो मेरे प्रियजन कौशल्या आदि यहाँ रहेंगे, उन पर तू कौन सा अत्याचार करेगी। कौसल्यां मां च रामं च पुत्रौ च यदि हरचति
दुख ध्यान सहिती देवी मामेवानुगमिष्यति। देवी कौशल्या को यदि मुझसे श्री राम से तथा शेष दोनों पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने बिछोह हो जाएगा तो वो इतने बड़े दुख की बात सहन नहीं कर सकेंगी, अतः मेरे ही पीछे वो भी परलोक सिधार जाएंगी। सुमित्रा का भी यही हाल होगा। कौसल्याम च सुमित्रायाम च माम पुत्र स्त्रीभिः सह प्रक्षिप्य नरके मातोम कैकेयी सुखिता भव। कैकेयी इस प्रकार कौशल्या को, सुमित्रा को और तीनों पुत्रों के साथ मुझे भी नरक तुल्य महान शोक में डालकर तू स्वयं सुखी होना चाहती है। मया रामेण च व्यक्तम मया रामेण च त्यक्तम शाश्वतम सत्कृतम गुणे इच्छा कुकुल बच्च मोक्ष व्याकुलम पालिष्यसि। अनेकानेक गुणों से सत्कृत शाश्वत तथा शोभा रहित वो इच्छा कुल का जब मुझसे और श्री राम परित्यक्त होकर शोक से व्याकुल हो जाएगा तब इस अवस्था में तू इसका पालन करेगी। प्रियम चेद भरस्तेद राम प्रज्वा प्रभाजनम भवेत माइस्म में भरतः कारसीत प्रेत कृत्यम गतायुषा। यदि भरत को भी श्री राम का ये वन में भेजा जाना प्रिय लगता है हो तो मेरी मृत्यु के बाद वे मेरे शरीर का दाह संस्कार न करें। मृते मयि गते रामे वनम पुरुष पुंगवे सेदानीम विधवा राज्यम सपुत्रा कार्यसी। पुरुष शिरोमणि श्री राम के वनगमन के पश्चात मेरी मृत्यु हो जाने पर अब विधवा होकर तू बेटे के साथ अयोध्या में राज्य करेगी। तुम राजपुत्री देवेना न्यवसो मम वेशमणि अकीर्तिश्चातुला लोके ध्रुव परिभवश्च मे सर्वभूतेषु चावज्ञा यथा पाप कृतस्तथा। राजकुमारी तू मेरे दुर्भाग्य से मेरे घर में आकर बस गई है, तेरे कारण संसार में पापाचारी की बात मुझे भी निश्चय ही अनुपम अपयश तिरस्कार और समस्त प्राणियों की अवहेलना प्राप्त होगी। कथम रथे विवृत्या गाजा मुहुर्मुहुः कथम रथे विभुर्यात्वा गजास्व मुहुर्मुहुः पदभ्याम रामो महारणे वसो वे विचर्यसिति। मेरे पुत्र सामर्थ्यशाली राम बारंबार रथों हाथियों और घोड़ों की यात्रा करते थे, वे ही अब इस विशाल वन में पैदल कैसे चलेंगे। यस्य चाहारा समये सुदाह कुंडल धारिणी अहम पूर्वा पच्यन्ति स्म प्रसन्नम प्राण भोजनम। इदा कथम न कुशयाणी वित्तानि कटुकानि चा मच्चयन वन्यमाहारम सुतो में वर्तस्यति। भोजन के पश्चात जिनके लिए कुंडलधारी इस रसोइये के प्रसन्न होकर पहले मैं बनाऊंगा ऐसा कहते हुए खाने पीने की वस्तुएं तैयार करते थे, वे ही मेरे पुत्र रामचंद्र वन में कसैले तिक्त और कड़वे फलों का आहार करते हुए किस तरह निर्वाह करेंगे। महारवाह वस्त्र संबंधो भूत्वा चिरः सुखोचितः महारवा हरवा संबंधद्वो भूत्वा चिरः सुखोचितः कासायारे दानास्तु कथम रामो भविष्यति। जो सदा बहुमूल्य वस्त्र पहना करते थे और जिनका चिरकाल सुखों में ही समय बीतता था, वे ही श्री राम वन में गिरुए वस्त्र पहनकर कैसे रह सकेंगे। कस्येदं दारुणं वाक्यमेव विधिपम परिपीडितम् कास्येदं दारुणं वाक्यमेवं विधिं परिपीडितम् रामस्यारणमागमनं भरतस्याभिषेचनम्। श्री राम का वनगमन और भरत का अभिषेक, ऐसा कठोर वाक्य तूने किसकी प्रेरणा से अपने मुंह से निकाला है। दिग्गस्तु योषितो नाम सठा स्वार्थ परायणा दिग्गस्तो योषितो नाम सठा स्वार्थ परायणा नाब्रवीम स्त्रियं सर्वा वरस्तैव मातरम्।
स्त्रियों को धिक्कार है, क्योंकि वे सठ और स्वार्थ पारायण होती हैं। परंतु मैं सारी स्त्रियों के लिए ऐसा नहीं कह सकता, केवल भरत की माता की ही निंदा करता हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अयोध्या कांड का 100 श्लोक तक आज समाप्त कर रहा हूँ, बाकी आप कल सुनिएगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो, की जय हो।